अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 4। आई एम योर टीचर वर्दा अदीब। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। चलिए आइए उसको अंडरस्टैंड करते हैं और चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। व्हाट यू मीन बाय इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग मैथमेटिक्स में क्या होती है? इट इज ऑल अबाउट गैदरिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। फिर हम उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स। सो फर्स्ट ग्राफ जो हम पढ़ने लगे हैं वो है बार ग्राफ। लेट्स रीड व्हाट इज अ बार ग्राफ। It is a graphical presentation of a data using bars of different height or length. It can be drawn vertically or horizontally. Like you can see over here, यहाँ पे हमने कुछ बच्चों का डाटा कलेक्ट किया है जिनको कुछ फेवरेट कलर्स उनके क्या हैं. We have taken that information in the form of graph. This graph is showing you in the vertical and this is horizontally drawn graph for you people. अब इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट क्वेश्चन और आंसर्स को दे सकते हैं. आप ये देख सकते हैं कि ये बार ग्राफ है, आपके पास बार्स की फॉर्म में है. बार्स की फॉर्म में दे आर टेलिंग यू डिफरेंट कलर्स बीइंग चूजन बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन. इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की गई हैं, इनके लेबल्स दिए गए हैं. इस तरफ बताया गया है ये एक्स एक्सेस होता है, इस तरफ दिया गया है फेवरेट कलर, इस तरफ दिया गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन. अगर हम इस ग्राफ को इंटरप्रेट करें, एक्सप्लेन करें, तो वील सी दैट अगर आप देखें कि ब्लू कलर कितने बच्चों ने चूज किया, तो वी आर गोइंग टू सी ब्लू कलर और वी कैन सी द बार ओवर हियर. हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव चूज ब्लू कलर? वेरी गुड, 2 चिल्ड्रन. देन वी मूव टूवर्ड्स द रेड कलर. रेड कलर कितने बच्चों ने चूज किया? 4 बच्चों ने. ग्रीन कितने बच्चों ने चूज किया? 3. येलो 1. In the same way we can see this in the horizontal graph. अब आप हॉरिजॉन्टल ग्राफ में देख सकते हैं मैंने नंबर्स इस तरफ लिख दिए और नंबर ऑफ कलर्स चूजन बाय द किड्स मैंने इस तरफ लिख दिया. इन द सेम वे ये वही एक तरह का ही ग्राफ है लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है. आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल. सो चिल्ड्रन, लेट्स figure out few of the question related to this example. How many children liked red? If you can just see this graph, how many children like red? अब हम यहाँ पे देख सकते हैं red कितने बच्चों को पसंद है, तो you can see the red label और उसका बार देखेंगे, you will see 4 children. In the same way हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि how many children like red color. यहाँ पे आप देखेंगे red color किस तरफ है, ये है. इसका आप ग्राफ देखेंगे किस पॉइंट पे आ रहा है, 4. The number of children क्या है? 4. Very well done. So the answer for this part is 4. Now the next question is which color is least liked? Least का क्या मतलब है? कम से कम पसंद किया जाने वाला कलर कौन सा है? तो हम ग्राफ की तरफ देखते हैं. सबसे कम जो आ रहा है वो है येलो कलर, क्योंकि वो एक ही बच्चे ने पिक किया है. इसी तरह आप अगर इस ग्राफ में भी देखेंगे येलो का जो बार है वो सब बार से छोटा है. So that means how many kids have picked yellow as their favorite color? Only 1. So यहाँ पे मैं लिखूंगी 1. Next question है how many children liked red then yellow? तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत जरूरी है. क्वेश्चन में पूछा गया है कितने बच्चों को how many children liked red color than yellow? कितने बच्चों ने रेड को ज्यादा पिक किया है येलो से. तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं रेड को कितने बच्चों ने चूज किया है? वेरी गुड, 4 ने. और येलो को कितने बच्चों ने चूज किया है? जस्ट 1 चाइल्ड. तो कितने ज्यादा लोगों ने रेड को चूज किया है? सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? 4 minus 1. सो व्हाट विल वी गेट? 4 minus 1 which will give you 3. So that means 3 students have picked red color than the yellow. चलिए आइए करते हैं डी पार्ट. How many total number of children are there in total? So हमें कैसे पता चलेगा कितने बच्चे थे इस पूरे सर्वे में? So हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ग्राफ हैं, जितने भी बच्चों ने वो कलर्स को चूज किया है, we are going to add them together and we are going to find the answer. Let's suppose that I'm going to move from this side. Blue कितने बच्चों ने चूज किया है? 2. Red 4 ने. और आपके पास जो ग्रीन है, it has been 3 children picked green and only 1 child.
Now let's add them and see what is the answer. I'm just going to find out an easy way of adding. I know that के मैं 5 numbers को बना के इनको add कर सकती हूँ. If I pick 3 and 2, it will become 5 and 4 and 1 will become 5. So 5 plus 5 will give us 10. So this is how we are going to look at the graph, interpret it, understand the questions and do the following part. The most important thing for the bar graph is, bar graphs are often used to show relationship between large quantities. This is done by making one unit or step of the column graph stand for certain quantity like 2, 5, 10, 50, 100 and 1000. बेसिकली बार ग्राफ जो है हम बड़ी से बड़ी क्वांटिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके साथ उसका स्केल को सेट करना बहुत ज़रूरी है. स्केल मीन्स कि हमने जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिस तरह यहाँ पे थे, अगर हमारे पास जो डेटा होता वो 1000 की रेंज में होता, तो डू यू थिंक दैट इज इट पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ इट ऑन द बोर्ड? नो, इट्स नॉट. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम एक स्केल पिक करते जिसके अंदर हम कुछ इक्वल इंटरवल्स में स्टूडेंट्स को रखते. तो दिस इज वाई दे हैव रिटन दैट कि बार ग्राफ को हम एक सर्टेन स्केल के लिए भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो थाउजेंड्स में हो, बस हमें एक स्केल को सेट रखना है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव टुवर्ड्स दी अनदर ग्राफ. सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट ग्राफ है वो हमारा है लाइन ग्राफ. लेट्स रीड अबाउट इट. ये ग्राफ बार ग्राफ से किस तरह डिफरेंट है? It is particularly useful when we want to measure something which is gradually changing. ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज ऊपर नीचे या ग्रेजुअली चेंज हो रही होती है, जैसे कि आपकी स्टॉक मार्केट या आपके मनी. फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी किसी मंथ पॉकेट मनी मिली है, किसी मंथ कम मिली है, किसी मंथ बहुत ज़्यादा मिल गई है. फॉर एग्जाम्पल ईदी या आपकी बर्थडे गिफ्ट्स के ऊपर आपको मिलते हैं. सो इस पे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ. I hope that you can see this graph over here. इस ग्राफ के अंदर भी आपको different labels given हैं. हमने इस ग्राफ के अंदर number of pizza, actually we are trying to find out the price of pizzas, कि पिज्ज़ा की क्या प्राइस है. अगर आप यहाँ देखें, एक पिज्ज़ा की प्राइस है 150 रुपीज़, सेकेंड पिज्ज़ा की प्राइस है 300 रुपीज़, तीन पिज्ज़ा की प्राइस है 450 रुपीज़, 4 की 600 और 5 पिज्ज़ा की 750. इससे डेटा कलेक्ट हो गया अब हमारे पास. इट्स ईजी फॉर अस टू सी. अगर किसी ने 4 पिज्ज़ा लेना है तो वो यहाँ से देख सकता है उसकी प्राइस. अगर किसी ने 1 या 2 लेना है वो भी देख सकता है. सो लेट्स फाइंड आउट द क्वेश्चंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे पास. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 पिज्ज़ा? यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 पिज्ज़ा की प्राइस 150 है, तो 3 पिज्ज़ा की प्राइस क्या है आपके पास? 450 रुपीज. 450. Second question is, how many pizza can be bought for rupees 600? 600 रुपीज़ के आप कितने पिज्ज़ाज ले सकते हैं? अगर आप अपना बार ग्राफ देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा आप कितने पिज्ज़ाज ले सकते हैं. 1, 2, 3, 4. दैट मीन्स 4 पिज्ज़ाज आप इजीली ले सकते हैं. बच्चों, बेसिकली ये ग्राफ जो है, जब आप किसी सर्वे में करते हैं या किसी चीज़ का सर्वे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं या कंपेयर करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज को कंपेयर करते हैं या डिफरेंट जो क्वेश्चन बीन आस्क्ड उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ को देख के आंसर करते हैं. आई होप आपको ये ग्राफ चैप्टर जो है, ये इंट्रोडक्शन अच्छी तरह समझ आ गया होगा. सो कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स. अल्लाह हाफिज.